मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते। रावण सरीखे कौन गण, ऐसे गए अनंते। परमात्मा की भक्ति जिन्होंने नहीं की, अपने संस्कार से चाहे सारी पृथ्वी का शासक भी बन गया, अंत समय में उसको क्या लाभ हुआ? 84 लाख योनियों में कहीं कुत्ता गधा सुअर की योनि में अपना कष्ट भोग रहा होता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा देते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते हैं। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुख आप देख कर इसी में सीमित हो गए, ये गलत है। ठीक है, संस्कार वश आपके परिवार है, आप परिवार पोषण के लिए भी कार्य करते रहो, लेकिन भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को, इसको साथ रखो। ये आपके इस संस्कारों को सुलझाने में आपको बहुत मदद करेगी। जैसे पहले हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से पशुओं का चारा काटते थे, हाथ से पंखा करते रहते थे हवा प्राप्त करने के लिए, और भी बहुत से साधन जो, तो अब वही कार्य पावर से होते हैं, जो उसका कनेक्शन ले लेते हैं बिजली से। अब वो कितने आसान हो गए, 1 घंटे में मनमाना 2 टोकरे सानी नहीं, वो चारा नहीं कटे आदमी पर, जो बढ़िया मशीन आ गई थी वो हाथ से चलाने वाली, और 1 घंटे में ढेर लगा दे, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, पावर से वो काम कट 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 ढेर लगा देता है। इसी प्रकार हाथ से पीसने से 2 घंटे में 2 किलो आटा नहीं पूरा होता था, और 2 घंटे में भर दे 2 बोरी, आज चाकी पावर से चलने वाली। तो कहने का भाव ये है कि आप जी जो कार्य कर रहे थे वो आपका केवल संस्कार मिल रहा था आपको। अब परमात्मा की पावर आपके साथ होगी तो फिर पावर से काम होंगे आपके, और कबीर भगवान वाली शक्ति थे, फिर देखना कितने आसान हो जाएंगे। तो हमें ये साथ रखना था, लेकिन हमने साथ रखा, लेकिन वो कनेक्शन ठीक नहीं था, वो पावर पूरी नहीं थी जो हमारे काम कर सके थी। जैसे हम अन्य देवताओं की पूजा करते थे तो उनकी आप पर बैटरी कुछ सीमित सीमा की होती थी, और उनसे हमारे सब काम नहीं हो पाए थे। और उन्होंने भी एक नियम बना रखा है कि जो जैसे कर्म करेगा उतना ही फल मिलेगा। किसी के प्रारब्ध में कोई भी दुख है तो वो देवता, यहाँ तक कि ब्रह्म तक, और ये जो परब्रह्म जिसको कहते हैं अक्षर पुरुष तक, ये आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मत में
पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो पुण्यात्माओं, जब पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा, उसका कृपा पात्र संत या स्वयं मालिक आते हैं। 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा आए थे और उस समय कोई ऐसा प्रचार प्रसार का साधन नहीं था जैसा आजकल उपलब्ध है। आज तो कोई भी लल्लू पंजो जिसको मीडिया में टाइम मिल जाता है टीवी के ऊपर बोलने का समय, वे 1 लाख 2 लाख न मूर्ख बना ले, क्योंकि जिज्ञासु उसको संत जानकर उसके पीछे लग लेते। और उस समय 64 लाख शेष परमात्मा के हुए थे। वो कोई ज्ञान से नहीं, ज्ञान तो परमात्मा ये वाणी बोलते ही थे जो आत्मा को खींचती है, लेकिन उनको सुख दिए थे। वो दुखी देख नहीं सकता अपनी प्यारी आत्माओं का, वो परमात्मा है, दयालु है। तो वो क्या बताते हैं, तो उसके लिए बताया है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब सच्चा सतगुरु कहा है गरीबदास जी ने कि जैसे गुरु, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु कहा। अब कलयुग में ये सतगुरु भी नरे हो गए, जैसे ये राधा स्वामी, धन सतगुरु, ये सारे अपने आप को सतगुरु बोल रहे हैं, और कक का पता नहीं है भी इसी अध्यात्म मार्ग का। तो इसलिए सच्चा सतगुरु कहा। इस काल ने उलझाने में कसर नहीं छोड़ रखी इस अध्यात्म ज्ञान को। कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा न दूजी बार। तो वैसा सुलझा दिया पुण्यात्माओं। इस कलयुग में यो अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, चाहे कोई सर पटक लियो, भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात है।